जैसे प्रवीण भैया वचनों को पढ़ रहे थे भजन संहिता 34 से, इस प्रकार 7वें पद पे लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के दूतों ने हमें इन समयों में बचा के रखा, और परमेश्वर की सुरक्षा हम सबके जीवन में है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम जानते हैं कि अभी के हालात जो हैं, उन हालातों को मद्दे नजर रखते हुए क्या है, हमें दोबारा ज़ूम में आना पड़ गया है ना? कोविड जो है महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। हमारे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हो गया है, और आप सबको पता है कि इसको देखते हुए सरकार ने जो है वो लॉकडाउन कर दिया है। सैटरडे और संडे लॉकडाउन है, रात को कर्फ्यू है, 10 से 5, सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इन समयों का क्या है, आप बहुत-बहुत ध्यान रखें। बाहर कम ही जाएँ, ज़रूरत की चीज़ों के लिए आप जाएँ, अपना सेहत का ख़्याल रखिए, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और और जो भी है, अच्छे भोजन और अच्छे फल और काढ़ा बना के पी सकते हैं तो वो भी पिए, ताकि अपने सेहत को जो है मजबूत रखें। अपने अपने लिए भी और एक-दूसरे के लिए भी जो है एक प्रोत्साहन का कारण भी इन समयों में आप बन सकते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, विशेषकर हम कलीसिया में इन समय क्या है, हम अनेक भाई-बहनों के लिए हम प्रार्थना भी ज़रूर करें। आप सब जानते हैं कई लोग जो हैं बीमार हैं, उनको कोविड भी हो गया है कई लोगों को। कई भाई-बहनों को जो है बुखार है, दर्द है, अनेक और दिक्कत क्लेश हैं। तो इन समयों में आप एक-दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना भी करते रहें। व्यक्तिगत रीति से भी जब आप घर में होते हैं, आप प्रार्थना करें, अपने भाई-बहनों का नाम याद करके प्रार्थना करें, और जब हम एकजुट आते हैं तब भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, और मौका मिले तो आप उनको फ़ोन भी करें। मैं प्रोत्साहित करूँगा कलीसिया में जो है जितने भी भाई-बहन हैं, अपने ही हमारे ही परिवार है, समय लेके एक-दूसरे को फ़ोन करें, हाल-चाल पूछें। अगर वो प्रार्थना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से जो है प्रोत्साहन मिलता है और एक नया बल और ताकत हमें मिलती है। तो परमेश्वर इन दिनों में क्या है, हमें सँभाले, हमें अद्भुत रीति से चलाए। इस महामारी की वजह से जो है हम दोबारा ज़ूम पर आ गए हैं, और शायद हम अगले 2-3 हफ्ते दोबारा ज़ूम पर ही रहेंगे, आराधना हमारी ज़ूम के द्वारा ही होगी। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इस हफ्ते जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, मैं पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या वचन से मैं बाँटूँ? तो मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं पूछ रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ बातों को डाला जो आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है, जीवन की आँधी में परमेश्वर की शांति। जीवन की आँधी में परमेश्वर की शांति। जब हम अपने जीवन से अनेक अवस्थाओं और प्रतिकूल परिस्थिति से जाते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। आइए हम एक वचन को हम पढ़ते हैं, और ये है मरकुस का सुसमाचार 4था अध्याय, उसका 35 से लेके 35 टू 41 तक हम उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा बहन मीना, वो हमें पढ़ने में मदद करेंगे। उसी मरकुस दिन का सुसमाचार। जब उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यस, ये वचन जो है हमने कई बार, है ना, पढ़ा है। हमने इसमें से प्रचार भी कई बार हमने सुना है। मैं कुछ बातों को जो है इसमें से आपको बताना चाहता हूँ। जब हम इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इससे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के बारे में के दृष्टांतों को बताते हैं। उन बातों को बताने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर झील पार करके दूसरे जगह की ओर वो जाते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, गलीली प्रदेश की ओर जो है उस झील के वो पार करते हुए वो जाते हैं। और हम देखते हैं जब वो जाते समय कैसे वो एक आंधी और तूफान जो है आता है और उस परिस्थिति में वो होते हैं और कैसे उस परिस्थिति को वो देखते हैं और कैसे परमेश्वर जो है उनको कुछ बातों को बताता है। इसी ऐसे ही इन चेलों की तरह भी जो है कई बार हमारा जीवन भी जो है, हम भी कई तूफान और कई आंधी का हमें सामना करना पड़ता है हमारे जीवन में, परेशानियों दिक्कतों का। मगर आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो है परमेश्वर की शांति को अपने हर एक परिस्थिति में महसूस कर सकते हैं, चाहे वो कैसी आंधी तूफान क्यों ना हो। हम कैसे परमेश्वर की शांति को हम महसूस कर सकते हैं जब हम अनेक परिस्थितियों से जाएंगे, खासकर जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं। उस महामारी की वजह से और भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं, नौकरियों का चैलेंज है, आर्थिक रीति से प्रॉब्लम है, शारीरिक रीति से दिक्कत है, अनेक दिक्कतें एक साथ आ रही है। तो जब ऐसी बातें आती हैं हमारे जीवन में, कैसे हम जो है परमेश्वर की शांति या प्रभु में कैसे मजबूत होके, विश्वास में कैसे मजबूत होके हम आगे जा सकते हैं। आज मैं आपको इन वचनों से कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करें। परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करें। ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं यहां पे देखा कि यहां पे हम देखते हैं 35 अध्याय में क्या लिखा है। 35 में इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, लेट अस गो टू दी अदर साइड। है ना, 35 उसमें लिखा है, 35 पद में यीशु मसीह क्या कहते हैं, आओ हम पार चले। आपको लगता है चेलों ने इन बातों को विश्वास किया होगा? जब यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि आओ हम पार चले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, हम एक साथ इस नाव में बैठ के हम जो है दूसरी ओर जाएंगे, तो हम जरूर पार हो जाएंगे, हम दूसरी जगह दूसरे छोर जरूर पहुंच जाएंगे। मगर क्या चेलों ने इस वचनों को, प्रभु यीशु मसीह के इस वचनों को विश्वास किया? खासकर जब एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आ गया, जब वो नाव में बैठ के जाने लगे तो क्या हो गया, बहुत आंधी तूफान आने लगा। जब आंधी तूफान आया तो क्या हुआ, वो हिलने लगे, वो परेशान होने लगे। कई बार हमारे जीवन में जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, हम कई बार भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, या हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन के लिए क्या है। कई बार हम स्मरण नहीं कर पाते हैं प्रभु ने उसके वचनों के द्वारा हमारे जीवन के लिए क्या बोला है। तो क्या हो जाता है, कई बार आंधी और तूफान जो है हमारे जीवन को क्या है, नियंत्रित करने लगता है, वो नियंत्रण में ले लेता है और परमेश्वर के वायदे जो है वो धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। परमेश्वर से हम कई बार सुन नहीं पाते हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम कई बार विश्वास नहीं कर पाते। ये चेले जो थे वो मैं सोचता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पूरी तरीके से वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा ठीक है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक साधारण एक अच्छा एक टीचर है, गुरु है और रोमियो साम्राज्य से हमें बचाएगा, और कई बातें उन्होंने सोचा। मगर ये वो समझ नहीं पाए थे, ये वो परमेश्वर है जो आंधी तूफान और हर चीजों के ऊपर क्या है, नियंत्रण करने वाला परमेश्वर। जो प्रभु ने ये वचन बोला, आओ हम पार चले, वही वचन अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में, जब प्रभु ने बोला उजाला हो, जब वो वचन बोला था क्या गया, उजाला हो गया। मतलब कि वही सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने क्या है, जगत की सृष्टि की, जिसने सब कुछ रचना की, वही परमेश्वर क्या है, वही वचनों को क्या है, अपने चेलों को जब वो बोल रहा आओ हम पार चले,
वही सामर्थी वचन है, वही क्या है, अद्भुत वचन है। मगर हम यहां देखते हैं कि चेले क्या है, वो उस आंधी तूफान को क्या है, उस पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं। तो कई बार जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे संग होता है, हमारे नाम में होता है, हमारे जीवन की नाव में होता है, मगर क्या होता है, हमारा कई बार केंद्र कहां होता है, उस आंधी तूफान में होता है। तो दोस्तों आज मैं कहना चाहता हूं, हम जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर हम भरोसा करें। परमेश्वर के वचन के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, कैसे हम उसमें बढ़ सकते हैं, कैसे हमारा विश्वास मजबूत होगा, जब हम उसके वचनों के साथ समय लेंगे, जब हम उसके वचनों को हम पढ़ेंगे, जब हम उसके वचनों को क्या है ध्यान लगाएंगे, जब हम उसके वचनों से प्रभु जो कहना चाहता है वो हम सुनेंगे और उसके वचनों के आधार पर हम अपने जीवन को बिताएंगे। कई बार क्या होता है, हमारा परमेश्वर का वचन जो है कि हम अपने घर में एक शेल्फ में रख देते हैं, ठीक है, और उसका क्या है ज्यादा महत्व नहीं होता है। जब समय मिल रहा है तो उसका क्या है, उसके जो भी धूल मिट्टी है उसको हटाकर क्या है, उसको इस्तेमाल कर लिया, कभी कभी पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है हमें शक्तिशाली, हमें मजबूती, हमें क्या है, बलवंत करता है। प्रभु का वचन और प्रभु के वायदे जो है जीवन के हर एक आंधी तूफान से हमें लेके जाने के लिए मदद करता है। हम किसी और चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उसके वचनों के ऊपर, उसके ऊपर ही क्या है हम भरोसा कर सकते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 का 165। भजन संहिता 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यस, प्रभु का वचन क्या है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तो जब आंधी तूफान हमारे जीवन में आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के साथ क्या, वचनों के साथ समय लेना चाहिए। जब हम उसके वचनों में बढ़ते हैं तो उसके वचनों में जब हम प्रीति रखते हैं, उसके वचनों को जब हम स्मरण करते हैं, तो हम क्या अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर की एक बड़ी शांति को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम उस आंधी तूफान से जब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, मगर हम ठोकर लगकर हम गिर नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या है, हमें थामे रखेगा, वो हमें मजबूत करता है, हमें आगे की ओर जाने। क्या आप परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं? एक और वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 उसका ही 92, 92, 119 का 92, 92। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। हाँ, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, मतलब कि परमेश्वर की वचन जब हम पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्थाओं को, उसके वायदों को जब हम स्मरण करते हैं, उसकी व्यवस्था में जब हम चलते हैं, तो क्या है, हम जीवन में उस शांति और सुख को क्या है, हम अनुभव कर सकते हैं। तो दुख के समय नष्ट नहीं हो जाऊंगा, ऐसे दुख आएंगे, ऐसी अवस्थाएं आएंगे जो हमें नष्ट कर सकती है, मगर हमें कौन खड़ा रखेगा, परमेश्वर की व्यवस्था। क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा आनंद, हमारा सुख किसके ऊपर है, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर है, परमेश्वर ने जो बोला है उसके ऊपर है। जब हम वो स्मरण करते हैं तो आंधी तूफान भी क्यों ना आ जाए, हम आराम से क्या है, हंसी खुशी जो है, हर्षित होकर हम क्या है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। एक वचन और हम पढ़ते हैं, आइजिया की पुस्तक 26 अध्याय उसका 3 पद। आइजिया की पुस्तक 26 अध्याय उसका 3 पद। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। करेक्ट, क्या लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर है, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि जो है रहता है, मतलब कि उसका मन जो है हिलता डुलता नहीं, उसका मन, उसका विचार जो है हिलते डुलते नहीं। जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, क्या होता है, आंधी तूफान आएगा, उसका मन नहीं हिलेगा, उसका हृदय विचलित नहीं होगा,
वो परमेश्वर की शांति को क्या है अपने जीवन में अनुभव कर पाता है, क्योंकि वो किसके ऊपर भरोसा कर रहा है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जब हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे, उसके वचनों पर हम विश्वास करेंगे, क्या हो जाएगा? हमारा मन और हमारा हृदय क्या है? स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हम हिले डुलेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला है परेशानी दिक्कत चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, आंधी तूफान चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मन जो है वो प्रभु पर है। हालेलुया, धन्यवाद। आज मैं आपको कहना चाहता हूं हे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके वायदों के ऊपर, उसने जो बोला है उस पर भरोसा रखो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की शांति, आशा और अद्भुत धीरज को क्या है अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं? आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है हम देख सकते हैं, भय में जीवन ना बिताएं। डू नॉट स्टे इन फियर। भय में जीवन ना बिताएं। जब हम मरकुस का सुसमाचार में जब हम वापस आते हैं तो हम देख सकते हैं वहां पे क्या होता है। हम जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार देखते हैं, 37 से जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बड़ी आंधी आए, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भर जाती थी, पानी से भरने लगी। और जो है चेले जो है डर गए, वो यीशु के पास जाते और कहते हैं, हे स्वामी तू क्या चिंता नहीं करता? और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उठकर आंधी को डांटता है, उसको शांत करता है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? वर्स 40 और 41 में क्या लिखा है? 40 और उसके आगे, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है? भय में जीवन ना बिताएं। भय में जीवन ना बिताएं। जब आंधी तूफान आता है, हमें भय में उस जीवन में नहीं रहना चाहिए। आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे क्या क्या परिस्थितियां, ऐसी क्या क्या बातें हैं जो आपको भय से ऐसे घेरे हुए हैं? कई बातें होगी, आप स्मरण करें। क्या वो महामारी है? क्या वो कोरोना है? क्या वो आपके भविष्य को लेकर है, आप चिंतित हैं? क्या आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या आप परेशान हैं? क्या आपके परिवार की स्थिति को लेकर आप परेशान हैं? क्या आप बीमारियों में जकड़े हुए, आपको नहीं पता क्या होगा? क्या आप अपने बच्चों की बातों को लेकर परेशान हैं? ऐसी क्या क्या चीज है जिसके रीति से क्या हो गया? एक भय ने क्या है आपको जकड़ लिया, एक भय ने आपको जकड़ लिया। हम सब लोग जो है कई बार जो है क्या है, डर जाते हैं। जब हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां आते हैं, हम कई बार डर जाते हैं। अब यहां पे आप देखिए, जब ये चेले बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहां पे? वो कहते हैं, जब वो चेले बोल रहे हैं तो वो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो जब चिल्ला रहे हैं, 38 आयत में हम देखते हैं, 38 पद में क्या लिखा है? पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? ये एक रिक्वेस्ट नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं प्रभु हम नष्ट हो रहे हैं, ठीक है, बट ये क्या है? ये डर के मारे वो आके बोल रहे हैं। बिल्कुल वो डर गए आंधी तूफान से, वो डर के आके बोल रहे हैं। और वो उनके हृदय में, मन में, और उनका पूरा शरीर क्या हो सकता है, कांप रहा है। और उनको ऐसा लगा कि उनका स्वामी उनसे क्या है, उनसे प्रेम नहीं करता है, उनसे प्रेम नहीं करता है। और उनको ऐसा लगा उनका स्वामी क्या उनकी देखभाल नहीं करता है। ये चेले जो थे ऐसी मुश्किल अवस्था में थे। क्यों? क्योंकि ये आंधी तूफान था। ये कैसा आंधी तूफान था? ये आंधी तूफान ऐसा था क्या है कि पानी को जो है उठाकर क्या है नाव में डाल रही थी, और नाव क्या है पानी से भर रही थी, और इससे क्या होगा, नाव जो है डूब जाता। आप सोच सकते हैं ये जो चेले हैं ये एक्सपीरियंस क्या है, फिशरमैन है, अनुभवी है ये बहुत। ये क्या है, अच्छी तरह ये मछलियां पकड़ना, ये रातों रातों गए हुए मछलियों को पकड़ने के लिए आंधी तूफान का सामना किया है। मगर ये जो आंधी तूफान है ना, ये अलग है। ये ऐसे आ गया कि इनको बिल्कुल डरा दिया, और वो क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो, और इनको लगा कि ये जो आंधी तूफान है उनके जीवन को क्या है, खत्म कर दी। मगर यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों भयभीत हो रहे हो?
कई बार प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहता है कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो। मगर हम क्या बोलते हैं, अरे प्रभु आप देख नहीं रहे इस परिस्थिति को, ये तो हमसे भी बाहर है, हम भी संभाल नहीं सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कई बार शंकाओं को क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। हमारे जीवन में भी हम कई बार सवाल उठाते हैं ऐसे। मगर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ पर क्या है, भरोसा रखो। हैव फेथ इन मी, हैव, प्रभु पर क्या है, भरोसा रखो। वो क्या है, अगर हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे, अगर चेलों ने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा होता क्या है, वो भयभीत नहीं। हमारे भय का मेडिसिन क्या है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा। क्या है, विश्वास है जो है हमारे भय का मेडिसिन। अगर आपके जीवन से आप भय का अनुभव कर रहे हैं तो आपके लिए मेडिसिन, दवाई क्या है, विश्वास है। जब आप विश्वास में मजबूत होते हैं, प्रभु में जब आप बढ़ते हैं, उसके वचनों पर विश्वास, भरोसा रखते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, विश्वास आपके अंदर क्या है, और बढ़ेगा, और भय जो है आपके जीवन से धीरे धीरे हट जाएगा। आज आपको एक चुनाव करना है, क्या आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, क्या आप प्रभु पे भरोसा रखेंगे। कई बार क्या है, ऐसी आंधी तूफान में क्यों हिल जाते हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था, कई बार जो है ना, हम जो है ना विश्वास को एक गोली के समान यूज करते हैं। गोली, दवाई, टैबलेट जो होता है ना, टैबलेट क्या होता है, हम दवाई कब यूज करते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं ना। सोच लो बुखार आ गया तो क्या हो गया, पैरासिटामोल या क्रोसिन ले लिया, उसको एक दवाई के तरह इस्तेमाल कर लिया, और एक दो दिन खाते ही क्या है, हमारा बुखार ठीक हो जाता है। कई बार हम विश्वास को क्या करते हैं, एक टैबलेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको उठा के थोड़ा सा खा लिया, कहीं से थोड़ा बहुत प्रभु का वचन सुन लिया, एक दो वीडियो देख लिए है, किसी के पास चले गए, उन्होंने एक शब्द सुना दिया, हाँ बस ये काफी है। तो क्या है, 2-3 दिन के लिए क्या है, मामला सुलझ जाता है, 2-3 दिन में थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, अच्छा ठीक है, काफी, अब ठीक है सब। मगर विश्वास जो है एक जीवन शैली है हम सबके लिए। एक विश्वासी के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास जो है वो क्या है, एक जीवन शैली है, गोली के समान नहीं है। इसलिए हबक्कुक की पुस्तक में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हबक्कुक 2:4 में, धर्मी जन विश्वास के द्वारा क्या है, जीवित रहेगा। धर्मी जन किसके द्वारा जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा। तो क्या है, विश्वास जो है क्या है, एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। इसका मतलब क्या है, हर रोज आप प्रभु के साथ समय ले रहे हैं, हर रोज विश्वास में बढ़ रहे हैं, तब जब आंधी तूफान आएगा तो क्या है, आपको उसको गोली की तरह इस्तेमाल नहीं है। क्या है, आप मजबूत हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, परेशानी दिक्कत आएगी, मगर क्या है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मगर क्या है, आपका भरोसा किस पर है, प्रभु के ऊपर है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, दोस्तों, आप जो है प्रभु पे विश्वास, भरोसा रखें। विश्वास जो है एक जीवन शैली है। कई बार हम गोली के समान इसको इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या है, हमारा विश्वास फिर से नीचे चले जाता है। तो इसलिए क्या होता है, कई बार क्या है, हम वेंटिलेटर पे बैठे होते हैं, एक तरह से क्या है, वेंटिलेटर पे होते हैं। जब गोली का वो खत्म हो जाता है, गोली का इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर हालत खराब हो जाती है, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर गोली खा लेते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, गोलियां कुछ समय के बाद काम नहीं करती, छोटी मोटी गोलियां, फिर क्या होता है, गोलियां जब काम नहीं करती तो क्या है, फिर धीरे धीरे हालत खराब हो जाती है, फिर कई बार क्या है, वेंटिलेटर में जाके बैठा, फिर क्या है, और क्या है, और थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ता है, फिर जाके वेंटिलेटर से बाहर। कई बार हमारा आत्मिक जीवन क्या है, ऐसे चल रहा होता है। क्या है, कभी कभी गोली खा लेते हैं, मगर क्या है, फिर वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं, फिर वचनों को सुनकर प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत ही वो है जोश में आकर के, फिर थोड़े समय के लिए फिर कमजोर रहता है, फिर वेंटिलेटर पे चले जाते। नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा प्रभु के ऊपर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन क्या है, एक परमेश्वर के भरोसे पे। धर्मी जन क्या है, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आपको पता है, इस कोरोना महामारी में जिन लोगों ने जो अपना जीवन ज्यादा गंवाया है, अगर आप डॉक्टर या आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जो लोग जीवन में क्या है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते या अपने शरीर का क्या है, ज्यादा देखभाल नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, चलते नहीं है, कभी बीच में व्यायाम नहीं करते या चले नहीं जाते हैं, ये जो शरीर में ज्यादा है वो एक्सरसाइज नहीं करते, उससे क्या होता है, शरीर में वो ताकत नहीं होती है, इम्यूनिटी नहीं होती है उस वायरस को क्या है लड़ने के लिए।
प्रभु आज हमसे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, आत्मिक एक्सरसाइज करना चाहिए इन वचनों के साथ, प्रभु के वचनों के साथ क्या थोड़ा आत्मिक एक्सरसाइज करें। आत्मिक एक्सरसाइज जब हम करेंगे क्या होगा, विश्वास हमारा मजबूत होगा, तो डर और भय जो है वो हट जाएगा। और क्या है, और हमें छोटी मोटी गोलियों से काम चलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के साथ जो जब गहरा संबंध होता है, प्रभु हमसे हर रोज बात करेगा, प्रभु की वाणी को हम सुनेंगे, हमारा विश्वास और मजबूत होगा, और धर्मी जन जो है विश्वास के द्वारा जो है आगे बढ़ते। आइए हम एक वचन को हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 46 उसका 1 से 5। भजन संहिता 46 उसका 1 से 5। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और क्या है, बल है, और वो हमें क्या है, वो हमें इस कारण किसी भी चीज की भय खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भजन संहिता लिखने वाले ने है ना अनेक बातों को क्या है ऐसे लिखा है, मतलब कि सिंबॉलिकली वो बता रहा है क्या है, अगर पृथ्वी उलट जाए, सोच लो पृथ्वी उलट जाए तो क्या हो जाएगा, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। ये सब मतलब कि ऐसी परिस्थितियां जिसका हम स्मरण नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां जो हमसे भी बहुत बड़ी लगती है, ऐसी परिस्थितियां भी आ जाए तो हमें क्या है, हमें भय नहीं खाने की जरूरत है। तो दोस्तों आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम भय में अपने जीवन को ना बिताएं, भय में ना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास में मजबूत होकर आप आगे को बढ़े। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला भजन संहिता 23 जो है वो उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई, और तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि कौन है हमारे साथ, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। यही वचनों को जो है परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला है जब वो नाव में जा रहे थे, मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्यों डरते हो, मुझ पर भरोसा रखो। अगर आप बाइबल को अगर आप पढ़ोगे, ये जो इंग्लिश वर्ड है फियर नॉट है, मत डर या डोंट बी अफ्रेड, ये 365 टाइम्स, मतलब कि एक साल के पूरे 365 दिन के लिए जो है वचने हैं, 365 दिन के लिए मत डर, भय मत खा, मतलब कि हर रोज के लिए क्या है, परमेश्वर हमारे साथ है। हर रोज के लिए क्या है, प्रभु ये कह रहा है, वायदा दे रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक वचन और हम पढ़ते हैं, 2 तिमोथी उसका 1 का 7, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 7वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। करेक्ट, हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, परमेश्वर की क्या है, और पवित्र आत्मा जो काम कर रही है वो क्या है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम। तो हे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, भय में आप जीवन ना बिताएं, परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए है, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कार्य कर रहा है, परमेश्वर का संयम जो है आप अनुभव कर सकते हैं और उसमें आप चल सकते हैं। आपको भय में जीवन जीने की जरूरत नहीं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, तीसरा पॉइंट जो मेरा ये है कि स्मरण करें कि परमेश्वर भला है। स्मरण करें कि परमेश्वर जो है वो भला है। जब हम अनेक आंधी तूफान से गुजरते हैं, हमेशा हमारे मन में ये सवाल उठता है कि परमेश्वर क्या है, भला नहीं है,
परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता है, परमेश्वर मेरे बारे में नहीं सोचता है, मैं तो ऐसे फंस जाऊंगा या मेरी परिस्थिति ऐसी हो जाए। यहाँ पे जब हम मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय में 38 में जब हम देखते हैं तो वहां पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कौन सो रहा था? प्रभु यीशु मसीह क्या है, हम देखते हैं नाव में जाके नीचे जो है जाके वो सो रहे थे, और चेले आके जब क्या बोला, तब उन्होंने उसे जगाकर, प्रभु यीशु मसीह सो रहे, उनके पास आके यीशु मसीह को जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? सवाल है, प्रभु क्या तू चिंता नहीं करता, हम नष्ट हो रहे हैं, आप तो सो रहे हो, मगर हम क्या हो रहे हैं, हम नष्ट हो रहे हैं। जब हम अपने जीवन में भी हमेशा ऐसी परिस्थिति से जाते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, परमेश्वर के चरित्र के ऊपर क्या है, हम डाउट करते हैं, हम शंका करते हैं, हम सोचते हैं नहीं, क्या परमेश्वर भला है, क्या परमेश्वर मुझे बचाएगा, क्या परमेश्वर मेरे संग है? ऐसे कई जो है शंकाएं हमारे जीवन में आती है, और कई बार जो है शैतान जो है अनेक शंकाओं को हमारे मन में लेके आता है, और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के चरित्र को क्या है, उसके चरित्र के ऊपर कई बार हम सवाल उठाते हैं। हम ये स्मरण करें कि क्या है, परमेश्वर क्या है, भला है, परमेश्वर भला है। ये प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर भला है। आप चिंता मत करें, परमेश्वर क्या है, आपको हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है। चेलों को लगा प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में क्या है, वो उनके बारे में चिंता नहीं करता है, उनको, चेलों को ऐसा लगा उस परिस्थिति में। कई बार हमें भी ऐसा लगता है, मगर वचन क्या कहता है, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जब हम प्रभु को जानते हैं, उसके प्रेम को जब हम स्मरण करते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर हमारे बारे में क्या है, चिंता करता है, और परमेश्वर कितना ही भला है। एक वचन हम पढ़ते हैं, नाहूम की पुस्तक, पुराने नियम में 1 अध्याय, उसका 7वां पद हम पढ़ सकते हैं। नाहूम की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 7वां पद। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। यस, क्या है, यहोवा क्या है, वो भला है, वो भला परमेश्वर है, भलाई करने वाला परमेश्वर है। संकट के दिन वो दृढ़ गढ़ है। हम कह सकते हैं संकट के दिनों से हम गुजर रहे हैं, मगर हमारा दृढ़ गढ़ कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर है हमारा दृढ़ गढ़, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। वो जानता है, वो आपकी परिस्थिति को जानता है, आपकी परेशानी को जानता है, आपके सोचों को जानता है, आपके हृदय में क्या हलचल चल रही है वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। अभी 2 दिन पहले मैं और पास्टर सैम, हम लोग मतलब कि जूम के द्वारा हम बातचीत कर रहे थे, तो प्रार्थना का समय आया। पास्टर सैम ने बोला, भाई रे जी, आपको कुछ प्रार्थना का विषय है? तो मैंने बोला जनरली कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने प्रार्थना करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर मुझे एक चीज दिखा रहा है, और आप किसी जीवन के किसी चीज को लेकर क्या है, आप थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से निराश हैं। तो मैंने बोला, तो पास्टर जी ने बोला कि मैंने ऐसे एक दर्शन देखा है। तो मैंने बोले ये बिल्कुल सही है, ये दर्शन बिल्कुल सही है, मैं मेरे जीवन से ऐसी परिस्थिति से जा रहा हूं और मेरे हृदय में और मन में यही अवस्था चल रही है, बिल्कुल सही है। तो पास्टर जी ने उस विषय को लेकर उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद जब प्रार्थना करने के बाद फिर मेरे को परमेश्वर के शांति को मुझे अनुभव हुआ, और परमेश्वर के सामर्थ्य और बल को मुझे अनुभव हुआ। और मैं देख रहा था कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। मतलब कि आपके मन में वो विचार चल रहा है, किसी और को नहीं पता है, मगर परमेश्वर जानता है, और उसने दिखाया। और क्या, उस प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने एक छुटकारा मुझे। हे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हृदय में, आपके मन में जो बातें चल रहा है वो जानता है, वो सुधि लेता है, वो जानता है, और वो क्या है, वो भला है, वो आपको चलाने वाला परमेश्वर है। आपको आज शंका और आपको आज डर के साथ जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं। एक वचन को हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 उसका 8, 34 का 8 पढ़ सकते, जो आज हमने यही वचन पढ़ा। प्रवीण भैया से मैंने डिस्कस नहीं किया था, प्रवीण भैया ने यही भजन संहिता लिया 34 आज, और हम देखते हैं वही भजन संहिता हम एक और बार देख सकते हैं। भजन संहिता 34 का 8 क्या लिखा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष
जो उसकी शरण लेता है। एग्जैक्टली परख कर देखो, ये तो टेस्ट एंड सी, इंग्लिश में लिखा है चक्कर देखो। कई बार हम अब घर में हमारे पास फल या कुछ लेके आते हैं तो हम क्या थोड़ा सा काट के पहले टेस्ट कर लेते हैं, यार ये मीठा है, ठीक है, कैसा है। तो उसी तरह वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह को आप चक्कर देखो, टेस्ट करो, मतलब पहले थोड़ा सा, फिर आप टेस्ट करोगे ना, हमारा परमेश्वर बहुत ही मीठा है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही प्रेम करने वाला है। उसके साथ क्या है, एक घनिष्ठ संबंध में आप आ जाएंगे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर आप परखोगे नहीं तो आप नहीं देख पाओ। कई बार हम परखते नहीं कि हम दूर से ही क्या है, दूर से ही देख के हम वो कर लेते नहीं। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है कि परख कर देखो यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब आप परखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, क्या करेंगे, आप उसी की शरण में आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। आपको पता है वही है सब कुछ मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए वही सब कुछ है। एक वचन और हम पढ़ते हैं, पहला पत्रोस 5वां अध्याय उसका 7वां पद। पहला पत्रोस 5वां अध्याय उसका 7वां पद। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एग्जैक्टली अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, वो स्मरण करता है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। हे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है, आप स्मरण करें कि परमेश्वर भला है। जब आप आंधी तूफान से आप जाएंगे, चेलों ने जैसे सवाल उठाया, क्या है प्रभु, क्या तू चिंता नहीं करता, हम इस वचनों के द्वारा देख सकते हैं परमेश्वर भला है, वो स्मरण करता है, वो हमारे बारे में सोचता है। रोमियो 8:28 में इस प्रकार लिखा है कि हमारे जीवन में जो भी बातें होंगी, हम जानते हैं, रोमियो 8:28 में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हम परमेश्वर के बुलाए हुए जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हमारे जीवन में सब बातें, चाहे वो महामारी क्यों ना हो, चाहे वो परिस्थितियां ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी ऐसी स्थितियां क्यों ना हो, सब बातें मिलकर, सब कुछ मिलकर भलाई के लिए ही उत्पन्न। क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखें? आज शायद आप सोच रहे हैं प्रभु मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे खास कुछ लग नहीं रहा है, मगर आप विश्वास करें, प्रभु पे विश्वास करें कि वो भला है, सब बातें भलाई के लिए ही उत्पन्न हो। आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जाने परमेश्वर नियंत्रण में है। जाने परमेश्वर क्या है, नियंत्रण में है। रिकॉग्नाइज दैट गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर नियंत्रण में है हर चीजों के ऊपर। यहां पे जब हम मरकुस के सुसमाचार में आते हैं, जब हम 4:29 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहता है, जब इस चेले बोलते हैं हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हम देखते हैं ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है परमेश्वर के हाथ जो परमेश्वर से क्या है संभव नहीं है, या परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है, हर एक परिस्थिति क्या है, परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर के नियंत्रण में। परमेश्वर स्वर्ग से विराजमान परमेश्वर है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। हम शायद सोचेंगे हो सकता है ये कोरोना जो है नियंत्रण में नहीं है, हम सोचेंगे अरे ये परिस्थिति आगे जो हो रहा है, दुनिया तो वैसी हलचल में है। देखो जब हम दुनिया की ओर देखेंगे तो दुनिया तो हलचल में है, तो हमें भी क्या लगेगा, नहीं यार सही में कुछ नियंत्रण में नहीं है। पर एक्चुअली में क्या है, सब कुछ क्या है, परमेश्वर के नियंत्रण में, सब कुछ परमेश्वर। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका हर एक क्षेत्र जो है परमेश्वर के नियंत्रण में। आप परमेश्वर को दे दे और आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए। एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता, यह है Psalms 99, भजन संहिता 99 उसका 1 से 3 हम पढ़ सकते हैं। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे,
वह करूबों पर विराजमान है। पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। आमेन। हमारा परमेश्वर क्या है? वो राजा है, वो राज्य करने वाला परमेश्वर है। द लॉर्ड रेन्स। परमेश्वर स्वर्ग से हर चीज के ऊपर राज्य करता है, हर चीज के ऊपर वो नियंत्रण करता है। वो महान अद्भुत परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। और उसके नियंत्रण में क्या है? सब कुछ है, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। एक वचन और हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास 29 उसका 11वां पद। पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 11वां पद। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। आमेन। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव सब किसका है? हमारे परमेश्वर का है। आकाश और पृथ्वी में सब कुछ किसका है? प्रभु का है। सब चीजों के ऊपर राज्य करने वाला, सब चीजों को नियंत्रित करने वाला, आंधी तूफान को नियंत्रित करने वाला, परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला, आपके जीवन की हर एक परेशानियों को जानने वाला, सब कुछ चलाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। वो जानता है आप किस परिस्थिति से जानते हैं, और वो क्या है? आपको अद्भुत रीति से चलाने वाला परमेश्वर है। हे प्रियो, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध में आते हैं, जब हम उसके साथ शिष्यता में आगे बढ़ते हैं, हमें ये स्मरण करना बहुत ही जरूरी है कि जो परमेश्वर जिसने हमें बुलाया छुड़ाया है, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज हम इस वचनों से हम ये सीखते हैं कि पहली बात जो हमने सीखी वो क्या है? परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। हे प्रियो, आज जब आप इस परिस्थितियों से जाते हैं, जीवन की आंधी में, आप परमेश्वर की शांति को कैसे अनुभव कर सकते हैं? कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा रखें, उसके वचनों को स्मरण करें, उसके वचनों में आप बढ़े। दूसरा है, भय में जीवन ना बिताएं, डर का जीवन ना बिताएं। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करिए। परमेश्वर ने आपको सामर्थ, संयम और धीरज की आत्मा दी है। भय में जीवन ना बिताएं, उसके वचनों के ऊपर आप भरोसा रखें। हालेलुया। तीसरा क्या है? आप ये जाने परमेश्वर भला है। जो कई बार जैसे चेले ने चिल्लाया, उन्होंने बोला, हे प्रभु तू चिंता नहीं करता। कई बार हम भी यही बोलते, प्रभु तू चिंता नहीं करता। मगर आप स्मरण करें कि परमेश्वर भला है। उसके चरित्र को आप जाने, उसको और अद्भुत रीति से जाने, और वो भला और अद्भुत परमेश्वर है। वो आपकी चिंता करता है, वो आपको जानता है, वो आपके हर एक बातों को वो जानता है। चौथी बात क्या है? परमेश्वर नियंत्रण में है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। आज हम कहेंगे शायद कोरोना नियंत्रण में नहीं है, मगर सब चीज क्या है? नियंत्रण में। आज आप कहेंगे मेरे जीवन के कई बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। मगर आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर हर परिस्थिति को क्या है? नियंत्रण में रखने वाला, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान जीवित परमेश्वर है और महिमा और पराक्रमी प्रभु है। हालेलुया। क्या आप इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे आप जाना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में आज ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं, आप प्रभु पे भरोसा रखें। परमेश्वर की शांति को आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर आपके साथ है। चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह उस नाव में थे, आपके जीवन के नाव में परमेश्वर आपके संग है। आप उसको पुकारे, वो आपके हाथ पकड़ के चलाने वाला प्रभु है। Amen. Praise God. आइए हम कुछ समय ले परमेश्वर के सामने, उसकी उपस्थिति में, इन वचनों के आधार पर हम अपने जीवन को समर्पित करें। इस समय जो है भाई रविंदर जो है हमें एक गीत में, आराधना में अगुवाई करेंगे। जब वो गीत गाएंगे, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, आप अपने जीवन को खुद देखें, कैसी अवस्थाओं से आप जा रहे हैं। क्या आप कमजोर हैं? आपके प्रभु पे भरोसा नहीं है? क्या आप डर और भय से जीवन बिता रहे हैं? क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही में प्रभु भला है? इन परिस्थितियों में भी क्या है भलाई हो सकती है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में नहीं है? कुछ भी नियंत्रण में नहीं है।
मगर आप जाने आज अपने जीवन को आप प्रभु को दे। जब आप अपने जीवन को प्रभु को देंगे तब आप परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के अनुग्रह को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे और ऐसा एक नया बल प्राप्त करेंगे जो आपको मदद करेगा प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए, जीवन की परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए। आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद भाई जोशुआ जो है हमें प्रार्थना के साथ अगुवाई करेंगे।